नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए नवरात्रों के बारे में बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। नवरात्रे सबसे पहले कब शुरू हुए और किसने नवरात्रि का 9 दिन का व्रत उपवास किया था? आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। इन 9 के 9 दिनों में आप माँ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करके अपने घर से सारी नेगेटिविटी और जीवन की सारी बाधाओं को ख़त्म कर सकते हैं। मान्यता है कि नवरात्रों के दिनों में जो भी पूजा पाठ अपने जीवन में करता है उसकी तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रों के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। क्या आप जानते हैं, साल में नवरात्रि 4 बार आती हैं। सभी का अलग अलग महत्व होता है। आइए नवरात्रि की पर्व की कथा सुनते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि एक साल में 4 बार नवरात्रि होती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। माघ और आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है और 2 नवरात्रि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि जो मनाई जाती है। इन दोनों उत्सवों को बहुत ही संख्या में लोग मनाते हैं, व्रत उपवास करते हैं और बहुत से धार्मिक और सामाजिक आयोजन भी किए जाते हैं। इन दोनों में से शारदीय और नवरात्रि के मौके पर पूरे देश में उत्सव होता है। गुजरात और महाराष्ट्र में तो इन नवरात्रियों में डांडिया भी होता है। गुजरात में लोक मान्यता भी है कि डांडिया करने से माता रानी प्रसन्न होती है और इसको व्रत रखने और जगराते करने की भी देश में परंपरा है। मान्यता है कि इस दौरान जो माता रानी का जगराता करता है, इन 9 दिनों में माता रानी धरती पर आती है और अपने भक्तों के साथ इस धराधाम पर वास करती है। इन 9 दिनों में वह भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि नवरात्रि का व्रत कब और किसने किया? तो आपको यह बता दें कि हिंदू धर्म में वाल्मीकि पुराण में इस व्रत का महत्व बहुत बताया गया है और श्री देवी महापुराण ग्रंथ में जो दुर्गा पुराण के अनुसार है वह एक कथा भी बताई गई है, जो आपके आगे वो कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले भगवान श्री राम ने ऋषिमुख पर्वत पर अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक इस परम शक्ति देवी दुर्गा का विधि विधान से पूजा और अर्चना की थी। इसके बाद 10वीं तिथि के दिन उन्होंने किष्किंधा पर्वत से लंका नगरी जाकर राक्षस रावण का वध किया था। इस पूजा के दौरान भगवान श्री राम ने माता देवी से बल की प्राप्ति और शत्रु पर विजय पाने की पूर्ति से आशीर्वाद लिया था। यह बात त्रेता युग की है। इस प्रकार नवरात्रि का सबसे पहले व्रत भगवान श्री राम ने शुरू किया था। माता रानी की यह कथा पुराण में है। एक बार बृहस्पति जी
और ब्रह्मा जी के बीच चर्चा हो रही थी। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि उपवास के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में परमपिता ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति देव, प्राचीन काल में मनोहर नाम का एक नगर था और उसमें पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठत माँ दुर्गा का एक सच्चा भगत था। उसके घर सुमति नाम की एक कन्या ने जन्म ले रखा था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन यज्ञ किया करता था। इसके दौरान उसकी बेटी पास में उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई हुई थी। इस पर पीठत ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पुत्री सुमति को चेतावनी दे दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या बहुत दरिद्र आदमी के साथ करवाएगा। पिता की ये बात सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई और उसने कहा, पिताजी, आपकी जैसी ही इच्छा हो आप वैसा ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा है बस वही होगा। सुमति की यह बात सुनकर पीठत ब्राह्मण को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दी। इसके साथ ही पीठत ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ तेरा भाग्य कैसा है, तू भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इसके बाद सुमति अपने पति के साथ जंगल में चली गई। उसकी दयनीय दशा को देखकर माँ देवी भगवती प्रकट हो गई और बोली कि मैं तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए हे बेटी, जो भी वरदान तुझे चाहिए मांग लो। इस पर सुमति ने माँ भगवती देवी से पूछा कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया है। माँ देवी ने जवाब दिया, बोली, पूर्व जन्म में सुमति भील की स्त्री थी और बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नियों को कैद खाने में बंद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी न पानी दिया गया। तुमने नवरात्र के दिनों में न तो कुछ खाया और न ही कुछ जल ही पिया। इस तरह 9 दिन तक वह नवरात्रि का उपवास हो गया। माँ भगवती देवी ने आगे फिर से कहा कि पुत्री, तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से आज मैं प्रसन्न होकर तुझे मनोवांछित फल देती हूँ। बोलिए, तुम्हारी जो इच्छा हो आज मांग लो। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती देवी से कहा, हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता देवी ने सुमति की इस मनोकामना को पूर्ण कर दिया। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की बहुत आराधना की। माँ भगवती प्रसन्न होकर बोली, तुम्हें उदालक नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। इसके बाद माँ भगवती इस पर बोली कि जो भी भक्त मेरा चैत्र या आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक का व्रत रखेगा और घट की स्थापना करेगा, विधि अनुसार पूजा भी करेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी और वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगा। इस प्रकार माँ देवी सुमति को वरदान देकर, आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, आपको ये माँ भगवती देवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।